आज की वीडियो में आप देखेंगे ये एक कम्बो बोर्ड है। कम्बो बोर्ड में प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये नया मदरबोर्ड है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कभी ये जो है स्टैंड बाय रिलीज़ होता है, कभी नहीं रिलीज़ होता, कभी स्टैंड बाय जलता है, कभी नहीं जलता है। तो इसको कैसे क्लियर करें कि प्रॉब्लम कहाँ से है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें हम आज दिखाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले अब इसको हम सप्लाई देते हैं। अभी ये मालूम नहीं कि ये स्टैंड बाई जलेगा या नहीं जलेगा, दोनों कंडीशन में देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ये स्टैंड बाई जलता है लेकिन इसके बाद स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं होता, और रिलीज़ हो जाता है तो फिर ऑफ़ नहीं होता। तो इस कंडीशन में इसको हम देखेंगे। या कभी कभी ब्लिंकिंग भी करता है ये। तो 3-4 सिम्टम है। इसे हम कैसे ट्रेस आउट करते हैं, इसे हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले इसको हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के लिए इसे एक प्लग से कनेक्ट करते हैं। देखिए, इस समय तो ये इंडिकेशन दे दिया तो ये ऑन भी हो जाएगा। हम ऑन करते हैं इसे, बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन ये ऑन नहीं होता। ठीक है, इसे रिमोट से भी हम ऑन करते हैं, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे इसका पावर की है, जो कि ये भी कोई भी की दबाने पे स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं हो रहा है। अब इसे 2-3 बार अगर हम प्लग निकालेंगे और लगाएंगे तो हो सकता है कि कभी ये इंडिकेशन जले और कभी ना जले। देखिए, इस समय ये इंडिकेशन नहीं जला। फिर निकालते हैं और फिर लगाते हैं। देखिए, इंडिकेशन नहीं जला। इसका पहचान क्या है, हम यहीं पे आपको मल्टीमीटर से क्लियर करते हैं। 20 वोल्ट के रेंज पे रखते हैं। ये 5 वोल्ट कंप्लीट है और यहाँ पे 12 वोल्ट कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट। अब यहाँ पर देखें, अभी ये जो इसको सप्लाई मिल रही है, यानी ये यहाँ पे देखेंगे तो ये जैसे 12 वोल्ट और ये जो है 5 वोल्ट यहाँ पे, और यहाँ रख दें, ये इंडिकेशन दिखाई दे आपको कि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन में इस फॉल्ट को हम टेस्ट आउट करते हैं। किस लिए कि ये जो है स्टैंड बाई ये जल क्यों नहीं रहा है। ये अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। और क्या है, ये देखिए, ग्राउंड से अगर ये 12 वोल्ट कंप्लीट है और ये हमारा 5 वोल्ट कंप्लीट है, और यहाँ पर देखेंगे कोर वोल्टेज जो कि 1.2 वोल्ट कंप्लीट है, जो कि इस सीपीयू के लिए जाता है। फिर हम यहाँ पे आते हैं इसके ईप्रोम पे, 3.3 वोल्ट भी कंप्लीट है। अब ये जो है हमारा फ्लैश आईसी पे ये 3.3 वोल्ट मिल रहा है। कोर सप्लाई हमारी कंप्लीट है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे रैम की सप्लाई नहीं है। बाकी रैम की सप्लाई छोड़कर 1.8 वोल्ट, बाकी टोटल सप्लाई कंप्लीट है। स्टैंड बाई रिलीज नहीं है और ना ही ये इंडिकेशन जल रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको टेस्ट आउट करने के लिए यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा है, इसको हम दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये DSO है और इसको हम जो है सबसे पहले इसको देखते हैं क्रिस्टल हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे इस क्रिस्टल के इस पिन पे हम इस प्रॉप को लगाते हैं। एक चैनल यहाँ पे बंद कर देते हैं और सिंगल चैनल।
देखिए यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है और ये बराबर तरीके से काम नहीं कर रहा है। फिर दूसरे लेग पे आते हैं, फिर इसे ऑटो करते हैं। देखिए यहाँ पे 50.1 हर्ट्ज दिखा रहा है, यानी ये क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है। कैसे? अब आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसकी सप्लाई निकाल देते हैं कम्बो बोर्ड की। देखिए हमारे पास एक है ये 56U11 बोर्ड। इसमें हमने जो है इसके ये फ्लैश आईसी को ओपन कर दिया है, निकाल दिया है। वो इसलिए निकाले हैं कि हमको यहाँ पे इस पोजीशन पे ये केवल क्रिस्टल क्लियर करना है कि ये क्रिस्टल काम कर रहा है कि नहीं। वो कैसे? देखिए सबसे पहले हम इसको सप्लाई देते हैं। इसके एडाप्टर को हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये फ्रेश बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए हम इसको यानी इसकी कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे सप्लाई लगा दिए। यहाँ पर देखेंगे कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है, यानी बहुत हल्का सा ये जल रहा है यहाँ पे। और ये अगर आप ऑन करेंगे आप यहाँ पे तो देखिए कोई काम नहीं। अब यहाँ पे इसी कंडीशन में यानी ये जो इंडिकेशन जल रहा है हल्का सा, इसी कंडीशन में इसके हम क्रिस्टल को हम चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ये क्रिस्टल है, यहाँ पे हम DSO का ये प्रोब यहाँ पे ग्राउंड करते हैं और दूसरे से देखिए यहाँ पे हमने कनेक्ट किया और इसे ऑटो कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 24 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ये बन गई क्रिस्टल से। और दूसरे वाले पिन पे जाते हैं, देखिए दूसरे पे भी ये 24 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी बन रहा है, यानी ये क्रिस्टल ओके है। इसमें हमने जो है फ्लैश आईसी को नहीं लगाया है, उसके बाद भी ये वर्क कर रहा है। तो कंडीशन उसी के पोजीशन में आया कि ये हमारा इससे मान लीजिए सॉफ्टवेयर इशू होता है तो भी स्टैंड बाई रिलीज़ या जलने की जो प्रॉब्लम आती है डेटा से रिलेटेड। लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे आप अगर DSO ना हो तो भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा जैसे क्रिस्टल काम करता है कि नहीं। ये काम करने का जो सिम्टम है वो एक मल्टीमीटर भी रीड करके वो यानी उसके वोल्टेज से टेस्ट आउट करके आप जान सकते हैं, क्योंकि कुछ सिम्टम होते हैं कि उससे मालूम हो जाता है कि ये क्रिस्टल काम कर रहा है कि नहीं। इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे अभी हम उसके आईसी को भी लगाकर दिखा देंगे फ्लैश वाली। अब यहाँ पे इसी कंडीशन में इसे सप्लाई देते हैं फिर से। एक बार और देख लें, इसका सप्लाई ये है। यहाँ पे कोई भी जैसे उसमें तो थोड़ा सा जल रहा था, इसमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे ऐसे ये देखिए DC वोल्ट पे रेंज पे है और ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे बन रही है, 5 वोल्ट भी बन रही है, कोर भी बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे ये क्रिस्टल के वोल्टेज भी दिखा दें आपको। देखिए ये क्रिस्टल का ये पिन है और यहाँ पर देखेंगे ये वोल्टेज कोई वोल्ट नहीं। यहाँ पर देखेंगे एक पे 3.3 वोल्ट है और दूसरे पे कोई वोल्टेज नहीं। इसी मल्टीमीटर से भी ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम DSO से क्लियर करते हैं।
देखिए यहाँ पे 122 हर्ट्ज़, सेकंड वाले पे आते हैं 105 हर्ट्ज़, यानी ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, यानी वर्क कर ही नहीं रहा है। तो इसमें फॉल्ट क्या है? क्रिस्टल का फॉल्ट है, यानी इसमें सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, क्योंकि टोटल वोल्टेज रैम को छोड़कर कंप्लीट है। केवल इसके काम ना करने से ये यहाँ पे स्टैंड बाय भी नहीं जल रहा है, ना ही कोई बटन काम कर रहा है, यानी टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज है।